Hello friends, good evening to all of you. I hope you are very well and welcome to all सरकारी जॉब्स फैक्ट्स. सो फ्रेंड जैसा कि ये नेक्स्ट वीडियो आया है और ये एसएसबी हेड कांस्टेबल की जो रिवाइज्ड आंसर की आ गई होगी. आप सब लोगों ने अपने मार्क्स को मिला लिया होगा और उसमें शायद इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि 2 मार्क्स आपको सबको बोनस के फॉर्म पे मिले हैं. सो फ्रेंड और इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट्स ये है क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आ गई है और अब रिजल्ट कब आ सकता है जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं. ठीक है. एंड टाइपिंग में कितना टाइम मिलेगा. ठीक है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम से यही होगी कि टाइपिंग में टाइम कितना मिलेगा. ठीक है. बहुत यूट्यूबर्स बोलते हैं कि रिजल्ट आने से 2 महीने मिलता है, कुछ बोलते हैं कि 1 मंथ का टाइम मिल जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी फैक्ट्स जानने के लिए मिलेंगे. ठीक है. कि रिजल्ट आने से कितने दिन का मात्र टाइम मिलता है. ठीक है. और वो जो आपकी टाइपिंग होगी वो कैसे होगी क्योंकि अभी सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा है कि टाइपिंग ऑनलाइन होगी तो क्या स्क्रीन पे होगी, टाइपिंग ऑनलाइन होगी कंप्यूटर में होगी तो क्या हमें मैटर मिलेगा. सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम्स है और इसमें मैं ये बताऊंगा कि ऑनलाइन मैटर की कंपेयर में इजी क्यों है और जो आपका मैटर दे के टाइपिंग करना वो थोड़ा से हार्ड क्यों पड़ता है. तो इस वीडियो के सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसके बाद हम लोग सबसे पहले चलते हैं जो उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दिया है और रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट आएगा भी तभी जब हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे फ्रेंड. क्योंकि इसके पहले जितने मैं वीडियोस डाला हूं तो आपको उसमें पता चली होगी बहुत सारी ऑथेंटिक चीज़. इसीलिए इस चैनल का नाम ही है ऑल सरकारी जॉब्स फैक्ट. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए. ठीक है. और बगल में आपका बेल आइकन होगा, आप उसे पुश करने से जो भी मेरे वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा. ठीक है. और इसके बाद आप फ्रेंड शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे. ठीक है. लाइक करना ना करना वो अपने बस आप जो है ऑफिशियल न्यूज ले लीजिए और ऑथेंटिक न्यूज ले लीजिए. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ और फिर इसके बाद हम लोग सो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आपके सामने दिया हुआ है. तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो जैसा कि आपको पहले हेडिंग दिया होगा ये आपका स्किल टेस्ट का है. ठीक है. और स्किल टेस्ट का इसमें दोनों का दिया है हुआ क्योंकि स्किल टेस्ट जो होने वाला है वो हेड कांस्टेबल एंड एएसआई दोनों में होगा. ठीक है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हेड कांस्टेबल में जो कट ऑफ बनेगी फाइनल वो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर मींस जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हुआ था एंड जो सेकंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था उन दोनों को मिला के फाइनल कट ऑफ बनने वाली है. बट एएसआई में ऐसा नहीं है. ठीक है. सो फाइनल कट ऑफ बननी है. ठीक है. अगर हम लोग बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें कि जैसा कि आंसर की था कि एग्ज़ाम के 2 दिन बाद अपलोड होगी तो भाई आंसर की आ गई थी. ठीक है. इसके बाद जो रिवाइज्ड आंसर के लिए बोला था कि जो क्लोजिंग ऑफ इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस तो वो भी आपको टाइम दिया गया था यानी कि जो 9 डेट थी वो आपकी शायद लास्ट डेट थी 9th या 10th जनवरी लास्ट डेट थी. ठीक है. तो वो भी उनका प्रोसेस कंप्लीट रहा. ठीक है. और इसके बाद देखो नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो एग्जामिनेशन डे प्लस 10 डेज में क्या था कि यानी एग्जामिनेशन से 10 दिन बाद क्या होना था. ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन. बट अभी तक ये हुआ नहीं. ठीक है. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने इस पे डाउट्स पे वीडियो भी बहुत सारे बनाए हैं. ठीक है. कोई किसी एंगल से बता रहा था, कोई किसी एंगल से बता रहा, बट डोंट वरी. ठीक है. जो नेक्स्ट था उसमें कहा रहा एग्जामिनेशन डे प्लस 15 डे. ठीक है. एग्जामिनेशन क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई एग्जामिनेशन हुआ था 3 जनवरी को एंड प्लस कह रहा कि 15 डे यानी कि आपको समथिंग 18 जनवरी के समथिंग इसमें कहा गया था कि अपलोडिंग ऑफ ओएमआर आंसर शीट अलॉन्ग विद मार्क्स एंड प्यूरिफाइड कीज. ठीक है. तो उन्होंने ये कहा था कि एग्जाम से जो 15 डेज बाद आपकी जो ओएमआर सीट के थ्रू जो आपके मार्क्स होंगे वो आपकी प्यूरिफाइड की में आपके शो होने लगेंगे. बट ऐसा भी हुआ नहीं. बट इनकी जो फाइनल जो रिवाइज्ड आंसर की आना था वो आ गई है. ठीक है. एंड यहाँ पे जो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में जो दिया हुआ है इसमें भी देखो सेम दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन डे प्लस 15 डेज फाइनल इन्विटेशन ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग करेक्टनेस ऑफ ओएमआर आंसर सीट. ठीक है. इसमें फिर से बताया गया तो इसे हम लोग यही मानेंगे कि जो रिवाइज्ड आंसर की आई है. ठीक है. क्योंकि उसमें भी आप अभी क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं. अगर आपको भी अभी भी कुछ सस्पेंस है किसी क्वेश्चन में तो आप उसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं. ठीक है. तो उन्होंने ये कहा था. ठीक है. ये ही वाला हमारा जो अभी रिसेंटली में जो रिवाइज्ड आंसर की आई है इसी नोटिफिकेशन के. ठीक है. इसी पैराग्राफ के थ्रू आई है. ठीक है. अब रही बात रिजल्ट कब आएगा. ठीक है. तो ये जो रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जामिनेशन डे प्लस 20 डे में क्या दिया हुआ है कि क्लोजिंग द फाइनल इन्विटेशन. ठीक है. वो आपको जैसे जो रिवाइज आंसर की आई है उसकी जो फाइनल आंसर की क्लोजिंग डेट दी हुई है. ठीक है. प्लस ये जो आपका ये वाला दिया हुआ है. ठीक है. नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन प्लस 25 डेज. ठीक है. ये आपका दिया हुआ है डिक्लेरेशन का
रिजल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। आपका रिटन जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आना है, तो यानी कि जो 25 ये हो गया, आपको 3 का हुआ था, आपका क्या एग्ज़ाम हुआ था, ये समथिंग मैं बता दूं, ये लास्ट जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। लास्ट जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, और ये आपके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, फरवरी का जो पहला सप्ताह है उसमें आपके स्किल टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड भी आने लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपको यही समझिए कि फरवरी में आपका आ जाना है, फाइनल रिजल्ट आ जाना है, ठीक है। किन लोगों के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिनके यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी से, ये चीज़ मैंने आपको बताया था शायद पिछले वीडियो में, 50% बन रहे हैं, ठीक है। तो भाई उनकी सेकंड कॉपी चेक होगी। एंड वहीं पे अगर मैं SC ST की बात करता हूँ, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके कितने थे, 45% मार्क्स होने चाहिए, तो उनकी जो सेकंड कॉपी होगी वो आपकी चेक होगी, ठीक है। तो भाई उनके तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। भाई सेकंड कॉपी में मार्क्स अच्छी होती, स्कोरिंग, ठीक है। मैंने CRPF का दिया था तो उसमें भी अच्छी स्कोरिंग हुई थी, और उसमें मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेव रहो, जिनके फर्स्ट पेपर में जिन्होंने अपना स्कोर 50% या 45% किया है वो आराम से स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते रहे, ठीक है। बट जो सबसे बड़ा डाउट्स ये है कि जो स्किल टेस्ट होगा कैसे, सबसे बड़ा डाउट्स है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, ठीक है, कि सबसे पहले कि जो आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऑफलाइन ऑनलाइन होता क्या है, ठीक है। सब लोग यही बोलते हैं कि मतलब कि ऑफलाइन का मतलब क्या होता है। भाई ऑफलाइन का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। जो आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आप समझ लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होगा। आप ये 100% समझो, ठीक है। ऑफलाइन एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन समझ रहे हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होता। जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा वो कंप्यूटर के अंदर होने वाला, बट उसका प्रोसेस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे जब ऑनलाइन की हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो ऑनलाइन में क्या होगा कि जो कमीशन है, जो SSB है, वो क्या करेगी, जो अपने जो सिस्टम पे एक जो ऐप इंस्टॉल करेगी, ठीक है। ऐप इंस्टॉल होगी, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा साफ साफ, मैंने इंस्टॉल करके उसका स्क्रीनशॉट मार के मैंने इसमें क्रॉप करके इसमें मैंने ये पिक डाली है, ठीक है। तो सेम यही मैटर होता है जब ऑनलाइन की बात करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होगा, अब उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग टाइपिंग मास्टर 10 पे करते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जो ट्यूटर भी आता है बहुत सारे हैं, तो उनका भी एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है, और उसमें वो 10 मिनट का मैटर डाल देते हैं, ठीक है। 10 मिनट का मैटर आपको टाइमिंग दी जाएगी, और वहाँ पे क्या कहा जाएगा कि आपको अगर इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपके 35 वर्ड पर मिनट से आपको करना है, ठीक है। तो आपको 10 मिनट का इसीलिए दिया ही जाता है क्योंकि भाई 10 मिनट के अकॉर्डिंग भाई 35 यानी 35 × 10 आप करते हैं तो 350 आपको वर्ड वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और दूसरे में अगर जो हिंदी की कैंडिडेट हों, जिनको हिंदी से स्किल टेस्ट देना है, तो उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए समथिंग 30 × 10 जब करोगे तो आपको क्या होंगे, समथिंग 300 वर्ड उनको मिलते हैं, ठीक है। 300 वर्ड उनको मिलते हैं, और जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए 350 मिलते हैं, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये ऑनलाइन का प्रोसेस हो गया। जब हम लोग थोड़ा सा ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि आपको एक पेज पकड़ा दिया जाता है, ठीक है। आपको एक पेज पकड़ा दिया जाता है, और वो जो पेज होता है वो आपका क्या होता है, A4 साइज का पेज होता है, ठीक। A4 साइज से मतलब यही होता है जिसमें आप लोग किसी भी जब कंप्यूटर जो भी शॉप में जाते हैं, ठीक है, आप फोटो कॉपी करवाते हैं तो उसे बोलते हैं A4 साइज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जर्नल से होता है A4 साइज, आपको पेपर पकड़ा दिया जाएगा, जैसा कि मैं इसमें A4 साइज के ही पेपर पे हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट डाल के डाला इसमें, ठीक है, क्रॉप करके। तो इसमें क्या होता है कि सेम आपको एक अलग से पेपर पकड़ा दिया जाएगा, और जो आपको स्क्रीन खुली मिलेगी, ठीक है, सिस्टम पे, वो किस में मिलेगी, या तो आपको MS वर्ड पे खोल देंगे, ठीक है, आपको MS वर्ड दे देंगे, ठीक है। वो MS वर्ड पे ही जनरली देते हैं, और जो कहते हैं कि जो नोट पैड होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंपल सा आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि आप एक बार चेक कर सकते हैं स्किल टेस्ट देने से पहले कि सभी कीज काम कर रही कि नहीं, प्रॉपर काम कर रही कि नहीं, ठीक है। तो जो A4 साइज आपको पेपर वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, और उसके आगे यहाँ पे एक नंबरिंग होगी, ठीक है। मैं आपको जैसे बता दूंगा, ये काउंट करके यहाँ पे डालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 कैसे, ऐसे आपको वहाँ पे मिलेंगे, यानी कि एक लाइन में 35 ऐसे करके आपको वहाँ पे नंबरिंग भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसमें 35 वर्ड है, इसमें 30 वर्ड है, तो इस तरह से आपको जब 10 पैराग्राफ होंगे तो आपकी समथिंग 350 वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि 350 मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन कुछ नहीं होता, आपका दोनों कंप्यूटर बेस्ड होना है, बट अंतर क्या है उसमें, आप जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो उसमें आपको स्क्रीन पे दे देते हैं, उनका खुद का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, और वहीं से जब हम लोग ऑफलाइन की बात करते हैं तो उसमें आपको A4 साइज का पेपर देते हैं, और उसमें आपके वर्ड्स मिलते हैं, कोई भी स्टोरी डाल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो सिंपल स्टोरी भी डाल देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा टफ टाइप की इंग्लिश में स्टोरी डाल देते हैं। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब सबसे बड़ा और ये डाउट्स रहा कि चलो ठीक है
ये होगा, बट अब टाइपिंग इसमें होने के चांसेस कितने हैं? तो अगर अभी तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है, ठीक है, रिकॉर्ड देखने से मतलब ये है कि अभी तक जितने एग्जाम होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ये CAPF करवाती है, तो CAPF में आप जानते होंगे जो आपका ITBP हो गई, ठीक है, बहुत सारे लोग कभी कंपेयर नहीं करते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई, एनालिसिस तब करना चाहिए 100% जब भाई आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बिना कंपेयर के आप एनालिसिस कर नहीं सकते। तो जैसा ITBP हो गया और आपका BSF हो गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे SSB ले रहा हूँ, ठीक है, और SSB के बाद आप CRPF ले लीजिए, ठीक है। अभी तक का जो स्टैंड देखा गया है, ठीक है भाई, अपना अपना अलग अलग करवाती है भाई, SSB अपना अलग करवाती, तो जो ITBP होती है वो भाई आपको सॉफ्टवेयर पे करवाती है, जो स्किल टेस्ट है वो सॉफ्टवेयर पे करवा रही है, ठीक है। जो BSF है वो भी शायद सॉफ्टवेयर पे करवा रही है, ठीक है। और इसके बाद जो CRPF की बात करेंगे, तो CRPF तो आपका 100% सॉफ्टवेयर पे ही स्किल टेस्ट करवाती है, आप समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं भाई इससे, और अगर हम लोग SSB का रिलेशन कर रहे हैं, तो इससे हमें दो फैक्ट चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि जो रिटेन का प्रोसेस है, जो रिटेन एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, वो सेम CRPF के जैसे ही इस बार SSB का रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि CRPF में भी दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है, और सेकंड पेपर में आपका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और दोनों से उसका कटऑफ बनता है, 50% उसके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। तो सेम यही प्रोसेस क्या है, SSB के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए 100%, और कुछ बच्चों से बात की भी गई है, उनके द्वारा यही पता चला गया कि जो आपकी टाइपिंग होने वाली, स्किल टेस्ट होने वाली है, उसमें आपको एक पेज दिया जाएगा, A4 पेज पे ही होगा, और उसी को लोग यहाँ पे ऑफलाइन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो टाइप के ये सब डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और रही थोड़ा सा, अगर हम लोग और बात करते हैं कि जैसे हिंदी वाले हैं, तो क्या सर वहाँ पे इरर जो है कुछ, जैसे हम लोग कुछ एक लिमिट होती है कि आप उतने इरर कर सकते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं, जो इंग्लिश से टाइपिंग करेंगे भाई, उनको 35 की वर्ड की लेके चलनी है, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं सर जैसे मेरी 40 की स्पीड है या 45 की स्पीड है, तो उससे नो प्रॉब्लम भाई। वही मान लो कि अगर तुम भाई, अगर तुम्हारी 70 की है, मान लो 70 WPM की है, ठीक है, 70 WPM की आपकी स्पीड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 70 वर्ड मिनट आप मार रहे हैं, तो भाई जब आपका 35 का दोगुना आपका 70 हो गया भाई, टाइम 10 मिनट है, तो भाई वही आप एक्सरसाइज को 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे दोगुने के हिसाब से। तो ये चीज़ है। और रही इरर वाली बात, तो सबसे पहली चीज़ इरर में आपको क्या करना है, वहाँ पे जैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो मान लो हिंदी से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हिंदी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 30 वर्ड पर मिनट, और जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो 35 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको इंग्लिश के 35 वर्ड टाइप करने हैं, और जो हिंदी के हैं 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइप करने होते हैं। तो जैसा कि आप जब देखते हैं कि ये हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी में आपकी 30 मांगा है, तो इसमें कितनी हम लोग इरर कर सकते हैं जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम से ना हो। तो भाई इसकी 5% आपको ये समझना है, ठीक है, यानी कि 30 का आपका 5% लेके चलना है। तो समथिंग जब हम लोग निकलते हैं 10 मिनट में, यानी कि 300 में, तो आप वहाँ पे समथिंग 15 इरर कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। 15 अगर आप इरर वहाँ पे कर देंगे तो आपका कुछ नहीं करता, बट आप जैसे ही 15 के ऊपर क्रॉस करते हैं, तो आपकी डायरेक्ट उसका इंपैक्ट एक्यूरेसी में पड़ेगा, और एक्यूरेसी में पड़ने की वजह से आपके एक रॉन्ग के शायद 5 स्ट्रोक वहाँ पे काट लेते हैं। तो ये है कि आप 15 तक तो कर सकते हैं, बट उसके ज़्यादा नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, तो भाई इंग्लिश में कितना मांगा है, 35 वर्ड पर मिनट, तो इसमें आप समथिंग 17 इरर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि जैसे टाइपिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हम लोग कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट कब तक आएगा, और दूसरी चीज़ मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन का ही आपका कन्फ्यूजन खत्म कर दिया, और तीसरी चीज़ SSB का स्टैंड इस बार होने क्या वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। अगर ये आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको डिटेल्स और भी बता दिया जाएगा कि कैसे टाइपिंग में कितना टाइम देना है, और कैसे आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ओके। एंड सी यू लेटर, एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।